नमस्ते बच्चों, आज हम आपकी जो पहली कविता है वह चिड़िया जो, उसके ऊपर जो असाइनमेंट दिया गया है, कवि परिचय और पहला जो पैराग्राफ है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, कुछ प्रश्न दिए गए थे, उसके उत्तरों की हम आज चर्चा करेंगे। तो ये जो पहला प्रश्न था आपका कि इस कविता के वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम क्या है। तो वह चिड़िया जो कविता के कवि, कवि यानी पोएट, तो उनका नाम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल। तो इस कविता के कवि का नाम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल। दूसरा प्रश्न था कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। उनका यानी पोएट्स बर्थ, जन्म का मतलब होता है बर्थ, कवि का जन्म कब और कहाँ। कब का मतलब होता है व्हेन, और कहाँ, कहाँ यानी वेयर। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, यानी केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म, उनका जन्म 1 अप्रैल 1911, 1 अप्रैल, 1 तो हिंदी में हम क्या एक को ऐसे लिखते हैं, 1 अप्रैल 1911 यानी 1911 में बांधा जिले के कामासिन, ये जो बांधा जिला है, जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट, बांधा जिले के कामासिन ग्राम में हुआ था। ये बांधा जिला, दिस डिस्ट्रिक्ट इज इन उत्तर प्रदेश। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाइल टीचिंग द पोएम, वी हैव लर्न कि इस कवि जो है, अब केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म जो है वो बांधा जिले के यानी उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांधा, वहां के एक ग्राम का नाम है कामानिस, वहां पे उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1911, 1 अप्रैल 1911। और ये जो बांधा जिला है बच्चों, इट कम्स इन द पार्ट ऑफ चित्रकूटा रीजन। ओके, तो तीसरा प्रश्न उन्होंने दिया है, आई थिंक यू हैव क्वेश्चन आंसर्स बोथ, यू हैव, विल वंस रिवाइज। तो उनका जो कवि की विशेषता क्या है? विशेषता मीन्स व्हाट इज हिज स्पेशलिटी, पोएट स्पेशलिटी। व्हेन यू रेड द पोएम यू माइट हैव कम अक्रॉस, आपको समझ में आ गया हो कि उनकी लेखन शैली कैसी है, उसमें क्या क्या विशेषता है। तो उनका अनूठा शब्द रचना, बहुत ही सुंदर से उन्होंने शब्दों का चयन किया है, शब्दों का यूज किया है, राइमिंग वर्ड्स आर देयर, लय है, बद्ध है, और उसकी भावाभिव्यक्ति में चित्रात्मकता है। उनके जो भाव है, व्हेनेवर वी रीड अ पोएम, वह चिड़िया जो चोंच मारकर और झुंडी के दाने खाती है रुचि से, रस से, तो वो जब शब्द हम पढ़ते हैं तो वी कैन पिक्चराइज, हमारे मन में बर्ड का पिक्चर आता है, वो झुंडी के दाने का पिक्चर आता है, तो वो चित्रात्मकता के रूप में वो भाव जो है, वो चित्रात्मकता का भाव उसमें प्रकट हुआ है। तो उसकी यही कवि की विशेषता है। चौथा प्रश्न है, 4th क्वेश्चन, उन्हें किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? पुरस्कार यानी अवार्ड्स। उन्हें यानी केदारनाथ अग्रवाल जी जो है उनको साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले थे? साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था, और सोवियत लैंड नेहरू जो संस्था है वहां से भी उन्हें पुरस्कार मिला था। 5वां प्रश्न, 5th क्वेश्चन, चिड़िया कैसी है
और उसे किससे प्यार है? चिड़िया कैसी है? चिड़िया बहुत संतोषी है, बहुत खुश है। और उसे किससे प्यार है? बिकॉज वी आर एट नाउ फर्स्ट स्टैंजा, तो उसके अनुसार चिड़िया अन्न से प्यार करती है। वो किससे प्यार करती है? अन्न से प्यार करती है। हमारा जो छठा प्रश्न था, 6th क्वेश्चन, कि चिड़िया झुंडी के दाने को कैसे खाती है? हाउ शी विल ईट द ग्रेन्स। झुंडी के जो दाने हैं उसको कैसे खाती है? चिड़िया चोंच मारकर रुचि से झुंडी के दाने खा लेती है। कैसे दाने खाती है? वो अपनी चोंच से दाने खाती है। यू नो हाउ द बर्ड्स विल ईट द ग्रेन्स। और अपनी चोंच से, बीक से वो खाती है, लेकिन रुचि से यानी स्वाद लेकर वो क्या करती है? उस झुंडी के दाने को खाती है। 7वां प्रश्न, इसमें दिया गया है कि दूध शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द। तो दूध का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुग्ध और क्षीर। उसी तरह संतोषी शब्द का विलोम शब्द लिखिए, अपोजिट। सो संतोष का मतलब है खुशी, हैप्पीनेस, तो उसका अपोजिट क्या हो गया? दुखी। विलोम शब्द जो है विपरीतार्थी शब्द है दुखी। उसी तरह 9वां प्रश्न, 9th क्वेश्चन, प्यार शब्द का विलोम शब्द लिखिए, अपोजिट लिखिए। तो प्यार का अपोजिट है नफरत। प्यार यानी लव, और हेट्रेड इज नफरत। उसके बाद उन्होंने एक प्रश्न दिया है, वे छायावादी युग के कवि थे। इन दैट सेंटेंस रेखांकित शब्द को, रेखांकित का मतलब है अंडरलाइन वर्ड, रेखांकित शब्द जो है उसका शब्द भेद लिखिए। इसका शब्द भेद क्या है? whether it is noun, pronoun, adjective, ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है? तो वे इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। इसे संज्ञा की जगह पर, यानी केदारनाथ अग्रवाल जी जो है छायावादी कवि थे, तो वे इस सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम, प्रनाउन। तो वे शब्द जो है अंडरलाइन वर्ड इज सर्वनाम, प्रनाउन। समझ में आ गया?